Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about clustering in social network. सो यार क्लस्टरिंग क्या होती है सोशल नेटवर्क में, ये आज हम जानने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Clustering is the process of grouping nodes in a graph such that nodes in the same cluster are highly connected with each other। तो यार जो क्लस्टरिंग है वो एक सिंपल सा मतलब होता है इसका कि ग्राफ में उन नोड्स को ग्रुप करना जो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड हो। ओके, उसे हम क्लस्टरिंग कह देते हैं। Nodes in different clusters have favor connections between them. In social networks, clusters often represent communities, influencer groups, interest based सब नेटवर्क्स। यानी कि सेम क्लस्टर के वो नोड्स जो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट क्लस्टर्स के वो नोड्स जिनके बीच में कनेक्शंस बहुत कम होते हैं। अब जैसे सोशल नेटवर्क में क्लस्टर क्या दिखाते हैं? कम्युनिटीज, फ्रेंड वाली कम्युनिटीज, कलीग्स या ऑफिस ग्रुप्स, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स, गेमिंग, फिटनेस, टेक, इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स। सो ये जो सिमिलर बिहेवियर्स वाले ग्रुप्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, रियल लाइफ यूज केस में उसे ही क्लस्टरिंग कहा जाता है। सो यही होता है यार हमारा क्लस्टरिंग। अब हम देख लेते हैं रियल यूज केसेस, ये कहाँ यूज होता है क्लस्टरिंग। सो इन द बिजनेस वर्ल्ड you can use graph clustering methods to group your customers as a marketer. You can group your customers based on their purchasing behavior and preferences when you obtain meaningful insights. अगर तुम मार्केटर या बिजनेस ओनर हो तो क्लस्टरिंग जो है वो तुम्हें बहुत ही, जो तुम्हारा काम है उसे वो बहुत ही इजी कर देता है। जैसे कस्टमर की ग्रुपिंग। अब कस्टमर को उनके बाइंग बिहेवियर, इंटरेस्ट, परचेसिंग पैटर्न के बेसिस पर हम ग्रुप कर सकते हैं उनको। जैसे एग्जांपल, अब किसी को डिस्काउंट चाहिए होता है, डिस्काउंट लवर्स होते हैं बहुत सारे, प्रीमियम बायर्स होते हैं बहुत सारे, टेक प्रोडक्ट बायर्स होते हैं। तो हम इनकी एक कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी बनाकर इनको ग्रुप कर देते हैं और उस कैटेगरी में इनको रख देते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। प्रोडक्ट एनालिसिस यानी कौन सा प्रोडक्ट किस जगह ज़्यादा बिक रहा है, हम एक एरिया डिसाइड, किस लोकेशन में कौन सा आइटम ट्रेंड में है, तो हम वहाँ पर क्लस्टरिंग करके उस आइटम को ही वहाँ पर लिस्ट करवाते हैं। अब सोशल मीडिया इम्पैक्ट, कौन सा प्लेटफॉर्म बिजनेस को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, कौन सी ऑडियंस किधर एक्टिव है। तो ये सब क्या होता है हमारा, ये सब जो भी इंसाइट्स हैं बिजनेस को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करती है। अब सेकेंड होता है हमारा इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो क्लस्टरिंग है वो कैसे यूज हो रहा है। इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट और साइंटिस्ट, यू कैन यूज ग्राफ क्लस्टरिंग मेथड इन क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बायोलॉजी में क्लस्टरिंग जो है बहुत यूजफुल हो जाता है। इससे स्पेसीज क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे प्लांट और एनिमल्स को उनके जीन्स, फीचर्स, टेक्सोनोमी के बेसिस पर क्लस्टर्स में ग्रुप किया जाता है। अब जो साइंटिस्ट है वो इजी तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज सिमिलर है, किन में क्या कॉमन ट्रेड्स हैं। तो ये सब भी बायोलॉजी में हम यूज कर सकते हैं क्लस्टर का। जेनेटिक पैटर्न्स फाइंड हो सकते हैं, जीन्स का पैटर्न समझना इजी हो जाता है क्लस्टरिंग की मदद से। जियोग्राफी में क्लस्टरिंग भी यूज होता है। थर्ड है हमारा ज्योग्राफी। सो ग्राफ क्लस्टरिंग मेथड्स इन डेटा माइनिंग कैन हेल्प यू एज अ geography expert. You can establish insights such as forest coverage and population distribution. सो यार कौन से रीजन में कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ ट्रीज ज्यादा परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंस कहाँ है, माइग्रेशन पैटर्न क्या है। क्लाइमेट बेस्ड क्लस्टरिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, किन एरियाज में सेम क्लाइमेट हमें मिलता है। अब किसी एरिया में क्लाइमेट जो है वो खराब होता है तो कौन सी लोकेशन में सिमिलर जो है रेनफॉल होती है। तो ये सब जो है डेटा इंसाइट डिसीजंस मेकिंग, पॉलिसीज मेकिंग होते हैं और रिसर्च में बहुत काम आते हैं क्लस्टरिंग। तो अब हम समझते हैं इनके मेथड्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारा hierarchical graph clustering. So यार it is the one of the most common graph clustering method you can use. When you utilize this clustering method, your graph appears as partitions of hierarchical structure. This method has two types of strategies: divisive strategy and agglomerative strategy.
तो इसको हम समझते हैं। अब जो हेरारिकल जो ग्राफ होता है हमारा, ये सबसे कॉमन मेथड होती है। ये जो मेथड होती है वो ग्राफ्स को लेयर्स या हेरारिकी के फॉर्म में डिवाइड करता है, जैसे ऊपर से नीचे तक लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप शो हो रहे हैं कि यहाँ पर एक लेवल है, ऊपर से नीचे तक हमारा एक लेवल क्रिएट हो रखा है। तो इसमें दो स्ट्रेटेजीज होती है। पहली होती है हमारी डाइवर्सिव स्ट्रेटेजी, जो कि पहले पूरा ग्राफ एक बड़े ग्रुप में होता है, फिर उसको धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में तोड़ा जाता है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच में। ओके। और सेकंड होती है एग्लोमेरेटिव स्ट्रेटेजी। इसमें जो टेक्निक है वो उल्टी होती है। कैसे? हर पॉइंट पहले अपना एक अलग क्लस्टर होता है, एंड देन फिर उनको कंबाइन करके बिगर क्लस्टर बनाए जाते हैं, मतलब बॉटम अप अप्रोच होती है इसमें। अब ये मेथड जो है तब यूजफुल है जब हमें क्लस्टर्स की नेचुरल हायरार्की समझनी हो, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा के मींस क्लस्टरिंग मेथड। व्हेन यू यूज दिस मेथड, you partition your graph, line chart, bar chart, wedge chart, etc. into clusters that appear with a K-shape. You can use K-means to compute the centroids and their vector quantities. It takes you easy steps in constructing the K-means clustering method, which includes, ये कुछ पॉइंट्स इंक्लूड है उसमें। अब जो के मीन्स हमारी क्लस्टरिंग होती है, ये मेथड ग्राफ को के क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। यहाँ के मतलब तुम कितने क्लस्टर्स बनाना चाहते हो। ओके। अब इसका जो सिंपल सा प्रोसेस है वो बताता हूँ मैं। अब जो के सेंट्रोइड चूज करना होता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हमने चूज कर लिया, हर डेटा पॉइंट को नियरेस्ट सेंट्रोइड के क्लस्टर में डाल दिया जाता है। फिर जो सेंट्रोइड्स होते हैं उसको रिकैलकुलेट करते हैं। ये स्टेप जो है वो तब तक रिपीट होती है जब तक सेंट्रोइड्स चेंज होना बंद ना हो जाए। ओके। के मीन्स का जो बिग सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि लार्ज डेटा सेट को इजिली ये हैंडल कर लेता है, बहुत ही फास्ट ये होता है। और जो चार्ट्स हैं वो चार्ट्स में जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, सब में क्लस्टर्स क्लियरली दिखते हैं। अब जो एक हमारा के मीन्स क्लस्टर जो है, इसका ये काम होता है कि ये ग्रुप कर देता है। जैसे सपोज कोई एक ऑनलाइन बिजनेस रन हो रहा है, तो उसमें ये कस्टमर को आइडेंटिफाई करके ग्रुप करने का काम करता है। ये काफ़ी यूज होता है ऑनलाइन बिजनेस में। तो चलिए नेक्स्ट होता है हमारा डेंसिटी बेस्ड ग्राफ क्लस्टरिंग मेथड। So density based method work wonders when you want to identify clusters in larger data sets. This is because you can analyze data points based on their density. Two close data points are termed neighbors. यानी कि जो हमारा डेंसिटी बेस्ड होता है, ये मेथड जो होती है ये उन डेटा सेट्स के लिए बेस्ड होती है जहां पर डेटा बहुत ज़्यादा हो, क्लस्टर की शेप इरेगुलर हो, नॉइज ज़्यादा हो। इसमें जो क्लस्टरिंग डेंसिटी के बेसिस पर होती हो, जो क्लस्टरिंग है वो डेंसिटी के बेसिस पर होती हो, वहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल होता है। अब ये कैसे काम करता है? ये जो है डेटा पॉइंट्स को एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, वो नाइबर्स कहलाते हैं। इसमें यदि जो डेटा पॉइंट्स है वो एक दूसरे के पास है तो वो क्या कहलाएंगे? नाइबर्स कहलाएंगे। जहां पर इनफ नियर बाय पॉइंट्स मिल जाते हैं, वहां से क्लस्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके। स्टार्टिंग पॉइंट से जो सेम डिस्टेंस रूल है वो फॉलो करके जो है वो क्लस्टर एक्सपेंड होता रहता है। एंड ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सारे डेटा पॉइंट्स क्लस्टर में लेबल्ड नहीं हो जाते हैं। ओके। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि ये मेथड जो है नॉइस को आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलब जो आउटलायर डेटा होता है उसको ये क्लस्टर में इंक्लूड नहीं करता है। ओके। यार यही होता है हमारा ग्राफ क्लस्टरिंग। अब इसके डीप में मेरे को लगता है जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ आया ही होगा। तो यदि वीडियो समझ आ चुका है तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।